2 दिवसीय कार्यक्रम का प्रथम दिन का प्रथम सत्र है। अभी आप बहुत सुंदर निर्णय वाणी श्रवण कर रहे थे। दर्द आता नहीं रहने के लिए, बात रह जाती है कहने के लिए। प्यार और पीर 2 किनारे हैं, जिंदगी धार है बहने के लिए। संसार में एक से एक मूल्यवान चीजें, किंतु सर्वाधिक मूल्यवान जीवन है। जीवन से बढ़कर दुनिया में कोई मूल्यवान चीज नहीं है। जीवन है तो सत्ता से संबंध है, संपत्ति से संबंध है, प्राणियों से संबंध है, पदार्थों से संबंध है। जीवन दीप बुझ जाए तो किसी से कोई संबंध नहीं। यहाँ कोई व्यक्ति अपना नहीं है, कोई पदार्थ भी अपना नहीं है। जब तक जीवन है तब तक सब अपने हैं, पदार्थ अपने हैं। जीवन दीप जिस दिन बुझ जाता है, सब सपना की तरह सदा के लिए छूट जाता है। इसलिए प्रत्येक नर नारी का पावन कर्तव्य है कि सबसे पहले हम अपने जीवन को ठीक बनाएं। और आज एक भूल बहुत ज्यादा हो रही है कि आदमी जीवन को छोड़कर बाकी सब चीजों को ठीक बनाने में लगा है। जीवन को छोड़कर मकान बहुत ठीक बनाता है, वस्त्र बहुत सुंदर बनाता है, बहुत सुंदर सुंदर साधन बनाया है, छोटा सा यंत्र आया है मोबाइल। आज के 50 साल पहले अगर कोई कहता कि आप अपने हाथ में एक छोटा सा यंत्र लेंगे, बंबई, कलकत्ता, दिल्ली से अपने मित्रों से, सगे संबंधियों से बात कर सकेंगे, तो लोग कहते पागल नहीं तो नहीं हो गए, न तार न कुछ, कैसे हम बात कर सकेंगे, तुम गप मारते हो। किंतु आज प्रत्यक्ष है। नंबर मिलाइए, हेलो हेलो करिए, ऐसा लगता है बिल्कुल पास में खड़े हैं। सब बताते हैं गतिविधि, हम ये बना रहे हैं, ये खा रहे हैं, आप भी आइए, ये करिए। ऐसा विनोद करते हैं, ऐसा लगता है बिल्कुल पास में खड़े हैं। अगर ये आविष्कार त्रेता युग में होता तो कितना अच्छा होता। महारानी सीता कहती, हेलो हेलो रावण पकड़ लिए, जल्दी आ जाओ। ये घटना ही नहीं घट पाती। किंतु उस जमाने में ये कुछ विकास ही नहीं था। आदमी अपने जीवन के लिए बहुत सुंदर सुंदर चीजों का निर्माण किया है। खाली जीवन को छोड़कर जीवन भर को ठीक नहीं बनाने का प्रयास करता है। आप कहेंगे आदमी देखने में शकल से बहुत सुंदर है, बाहर चीजों से बहुत संपन्न है, इसमें बिगड़ा क्या है? आखिर ये अपने को ठीक नहीं करता तो इसका बिगड़ा क्या चीज है? जब बिगड़ने की बात आती है तो मुझे एक उदाहरण स्मरण आता है। एक वैरागवान संत थे, युवा अवस्था थी, स्वास्थ्य अच्छा था। उनके पीछे कुछ सज्जन लोग चल रहे थे। रास्ते में एक व्यक्ति मिला। संत के व्यक्तित्व को देखकर, पीछे चलते सज्जनों को देखकर उसके मन में ईर्ष्या की आग लग गई। मानव स्वभाव की ये बहुत बड़ी दुर्बलता है। दूसरे के पुत्र, धन, परिवार, वैभव को देखकर भीतर भीतर जलना और कूटना। किसी ने बहुत सुंदर कहा, फूल को देखो तो हंसता और महकता है, बुलबुल को देखो तो मस्ती में चहकता है, मगर इस इंसान को क्या हो गया भगवान, जब देखो तब कुढ़ता है या बहकता है। दूसरे के वैभव को देखकर भीतर भीतर जलता है, कुढ़ता है। संत के व्यक्तित्व को देखकर उसके अंदर ईर्ष्या की आग लग गई।
वो अपने को संभाल भी नहीं पाता है, कह बैठता है। पता नहीं ये महात्मा किस चक्की का पीसा आटा खाते हैं, इतने मोटे। युवावस्था थी, स्वास्थ्य अच्छा था। संत जी उसकी बात को सुनकर मुस्कुरा देते हैं, किंतु सज्जनों को ये बात अच्छी नहीं लगी जो पीछे चल रहे थे। वे सोचते हैं कि हमारे गुरुजी को तो इसने कभी खिलाया नहीं, कुछ सेवा नहीं किया, क्यों हमारे गुरुजी को व्यंग करता है कि पता नहीं किस चक्की का आटा पीसा खाते हैं, इतने तगड़े हैं। कोई प्रतिक्रिया नहीं करते। आगे चलते हैं। प्रतिक्रिया न होने से उसके मन में और ईर्ष्या की आग लग गई। कुछ देर के बाद वो कहता है, अरे नारमयी ग्रह संपत नासी मूड मुड़ाए भय सन्यासी। पत्नी मर गई होगी, खाने का ठिकाना नहीं रहा, बन गए बाबा जी। कमाते कुछ नहीं, खाते 3 टाइम। संत तो उसकी बातों को सुनकर मुस्कुराते हैं। क्यों? अगर बद आदमी अपनी बदी से बाज नहीं आता, अगर बद आदमी अपनी बदी से बाज नहीं आता, तो नेक को अपनी नेकी से क्यों बाज आना चाहिए? अगर खराब आदमी अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता है, तो सज्जन को भी अपने स्वभाव को नहीं छोड़ना चाहिए। चल रहे जो सज्जन चल रहे थे, उनको सहन के बाहर हो गया कि हमारे गुरु जी की इतनी कड़ी आलोचना क्यों करते हैं। उन्होंने निवेदन किया, गुरु जी हमें आप आज्ञा दे, हम इसको ठीक कर दें। गुरु जी ने कहा, इससे बढ़कर और क्या चीज हो सकती है, ठीक करो इनको। पर पहले ठीक करने की मुझे बताओ, तुम्हारे पास ठीक करने का साधन क्या है? कैसे तुम इनको ठीक करोगे, साधन बताओ। कहा, गुरु जी जो हम डंडा लिए हैं ना, 3-4 डंडा इनके खोपड़ी में जमा देंगे, बस इनका दिमाग ठिकाने आ जाएगा। गुरु जी ने कहा, बेटा अभी तो इनकी एक ही चीज बिगड़ी है, और डंडा मार दोगे खोपड़ी से खून निकलेगा तो 2 चीज बिगड़ जाएगी, तब 2 डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी। अभी तो एक ही डॉक्टर से काम चल जाएगा। पहले सोचो इनका बिगड़ा क्या है। कहा, गुरुजी हम बहुत दूर तक नहीं सोचते हैं, हमारे पास जो डंडा है ना, जमा देंगे इनका दिमाग ठिकाने आ जाएगा। गुरुजी ने कहा, बेटा पहले सोचो, अनुसंधान करो, इनका बिगड़ा क्या है। इनका केवल बुद्धि बिगड़ गई, दिमाग बिगड़ गया है, बुद्धि बिगड़ गई। अगर तुम इनके बुद्धि को ठीक कर दो ना, तो जो हमारी आलोचना करते हैं यही हमारी प्रशंसा भी करेंगे। केवल इनकी बुद्धि बिगड़ गई है, बुद्धि को ठीक कर सकते हो तो ठीक करो। कहा, गुरु जी ये तो हमारे बस की बाहर की बात है, हम बुद्धि को ठीक नहीं कर सकते। गुरु जी ने कहा, बेटा चलो, ये संसार है, सबको कहता है ज्यादा काम करो तो कहता है इंसान नहीं हैवान है, कम करो तो कहे पक्का बेईमान है, ज्यादा बोलो तो कहे बहुत बातूनी है, कम बोलो तो कहे भोंदू है, कुछ जानता ही नहीं। सब तरफ से ये संसार कहता है। इतना कहा महाराज श्री राम को कि लाचार होकर के महारानी सीता को बन गए। संसार सबको कहता है, इसकी बुद्धि बिगड़ गई। चांदनी रात कितनी अच्छी होती है, चोर कहते हैं क्या बात करते हो, रात तो अंधेरी रात अच्छी होती है, जहां चाहो वहां मालूम ढूंढो। चांदनी रात में तो सब देखते रहते हैं। चोर की अपनी दृष्टि होती है, सज्जन की अपनी दृष्टि होती है। कोई संपन्न आदमी हो, व्यसन न करता हो, तो सज्जन आदमी उसकी भूर भूर प्रशंसा करते हैं। इतने संपन्न होकर के कोई व्यसन नहीं, कितना बढ़िया जीवन है, कितने सुंदर विचार हैं। और एक गलत प्रकृति का आदमी पहुंचेगा, अरे पक्के मक्खी चूस है, एक दरवाजे पर बीड़ी भी नहीं देते हैं, तमाकू भी नहीं पूछते हैं, इनके अंदर आधुनिकता नहीं है, इतनी बड़े शादी में लाखों रुपए खर्च करते बोतल नहीं लाते हैं। ये क्या मक्खी चूस आदमी है, इनमें आधुनिकता कुछ है ही नहीं। तो दुर्जन आदमी आलोचना करता है और सज्जन आदमी प्रशंसा करता है। आलोचना से डरना नहीं चाहिए, आलोचना वाले कर्मों से डरना चाहिए। जो वृद्ध व्यक्ति हैं, अगर युवा अवस्था में भटक गए हैं
अब वृद्ध अवस्था में सत्संग में आते हैं, संतों की सेवा में लग गए हैं, तो खराब प्रकृति का आदमी कहता है अरे 9 से चूहा खाकर बिल्ली हज करने को चली, पूरी जिंदगी पता नहीं कहां कहां भटके हैं, अब ये हज करने को चले हैं संतों के पास, अब इन्हें संत महात्मा अच्छे लगते हैं। तो दुर्जन आदमी हर तरह से आलोचना करता है, केवल आदमी की बुद्धि बिगड़ गई है। अगर बुद्धि ठीक हो जाए तो हर आदमी ठीक हो सकता है, केवल बुद्धि बिगड़ी है। अगर इस समय किसी की घड़ी 10 बजा दे तो घड़ी वाले कहेंगे, तुरंत कहेंगे घड़ी बिगड़ गई। घड़ी बिगड़ जाती है, हमें पता चलता है। सर्दी जुकाम बुखार खांसी हो जाए, पता चलता है स्वास्थ्य बिगड़ गया। रेडियो टेलीविजन वीडियो बिगड़ जाते हैं, पता चलता है। मोबाइल बिगड़ जाता है, पता चलता है। घर बिगड़ जाता है, पता चलता है। किंतु बुद्धि बिगड़ जाती है तो पता ही नहीं चलता। किसी आदमी को तंबाकू रगड़ते, बीड़ी पीते, सिगरेट पीते, बोतल पीते देख लें और कृपा करके आप बता दें कि श्रीमान जी आपकी बुद्धि बिगड़ गई है, आप अपनी बुद्धि की रिपेयरिंग किसी महात्मा से कराइए। इतना सुनते ही वो आदमी परशुराम का बड़ा बड़ाई हो जाएगा, एकदम नाराज हो जाएगा, मेरी बुद्धि बिगड़ी है, मैं इतना बड़ा सेठ, इतना बड़ा प्रोफेसर, इतना बड़ा बैरिस्टर, इतना बड़ा मिनिस्टर, मेरी बुद्धि बिगड़ी। उसको बहुत ताजुब लगता है कि मेरी बुद्धि नहीं बिगड़ी, मैं तो बहुत बड़ा आदमी। अगर बुद्धि बिगड़ी नहीं तो सिगरेट कहां से पी रहे हैं, शराब कैसे पी रहे हैं, अंडा मुर्गी कैसे खा रहे हैं, भ्रष्टाचार कैसे कर रहे हैं। बुद्धि के बिगड़ने से ही गलत काम होता है। जैसी बुद्धि होती है वैसी प्रवृत्ति होती है। मानसिक स्थिति जब तक आदमी की ठीक नहीं होगी, उसका जीवन भर ठीक नहीं हो सकता है और कुछ ठीक हो सकता है। उसका मकान ठीक हो सकता है, गाड़ी ठीक हो सकती है, उसकी दुकान ठीक हो, उसका जीवन भर ठीक नहीं होगा जब तक आदमी की बुद्धि ठीक नहीं। और यही कारण है कि आदमी तमाम तरह के सांप्रदायिक जगत में कर्मकांड कर रहा है। पूजा, हवन, संध्या, तर्पण, रोजा, नमाज, हज, प्रार्थना, तीर्थाटन, नाम जप, ग्रंथों का पाठ सब कर रहा है, किंतु बुद्धि की रिपेयरिंग न होने से तंबाकू भी नहीं छूटती है। जीवन के कोई दोष दुर्गुण छूटते ही नहीं, क्योंकि बुद्धि में खराबी है। बुद्धि की खराबी जीवन को खराबी कर देती है। इसीलिए गांधी जी ने अपनी प्रार्थना में कहा, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मत दे, सबको संपत्ति दे भगवान गांधी जी ने नहीं कहा। गांधी जी राजनैतिक क्षेत्र में थे, अगर डायरेक्ट भगवान से संपत्ति मांग लेते तो हमारे राजनेता बंधुओं को गरीबी मिटाओ आंदोलन नहीं चलाना पड़ता। किंतु गांधी जी अच्छी तरह से समझते थे संपत्ति से जीवन की आधी समस्या का समाधान होता है। आधी समस्या का समाधान होता ही नहीं, चाहे आदमी करोड़पति बन जाए, चाहे अरबपति बन जाए, चाहे खरबपति बन जाए, केवल आधी समस्या का समाधान होता है। आधी समस्या का समाधान धन नहीं करता है, केवल जीव को उपार्जन की समस्या का समाधान करता है। जो आदमी के जीवन में विकार है, जिनके कारण से आदमी दुखी है, अशांत है, समस्याओं को जन्म देता है, उससे धन से कोई समाधान नहीं मिलता है। उसके समाधान के लिए अच्छी बुद्धि चाहिए, सद्बुद्धि चाहिए। सद्बुद्धि मिलेगी तो आदमी विकारों से मुक्त होगा, उसके भीतर में सुख की अनुभूति होगी, प्रसन्नता की अनुभूति होगी, निर्विकार जीवन होगा, परम स्वतंत्र निश्चिंत जीवन होगा। इसलिए गांधी जी ने कहा सबको सन्मत दे। पति पत्नी का कितना घनिष्ठ नाता होता है। पति को पाने के लिए पत्नी माता पिता परिवार सगे संबंधी सबको छोड़ देती है इस खुशी में आकर कि पति मिल रहा है। दोनों का बहुत घनिष्ठ संबंध होता है, किंतु अगर बुद्धि अच्छी न हो तो दोनों में तालमेल बैठता ही नहीं।
कभी पत्नी छोड़ देती है पति को, कभी पति छोड़ देता है पत्नी को। अब कभी कभी तो दोनों के घर में सुबह होते ही महाभारत चालू हो जाता है। इतना कांव कांव करते हैं, इतना लड़ते हैं कि घर में कौवा भी बैठने में शर्माता है, मारे शर्म के उड़ जाता है। सोचता है मुझसे बड़े कौवा है, ये काले नहीं गोरे कौवा है। जब बुद्धि बिगड़ जाती है, तनाव पैदा होता है, न कहने योग्य बात एक दूसरे को कहने लग जाते हैं, और इतना नहीं है, बुद्धि बिगड़ जाने पर एक दूसरे को मारपीट करने लग जाते हैं। बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। सबको सद्बुद्धि की जरूरत है, चाहे गृहवासी हो, वनवासी हो, कर्मचारी हो, व्यापारी हो, राजनेता हो। सद्बुद्धि के अभाव में न लोक सुंदर बनता है, न परलोक सुंदर बनता है। लोक भी बिगड़ जाता है, परलोक भी बिगड़ जाता है। सद्बुद्धि सबके लिए अत्यंत आवश्यक है। मैं एक उदाहरण दूं जिससे बात समझ में आ जाए कि सद्बुद्धि का कितना बड़ा महत्व है। देव और दानवों में हरदम युद्ध होता था। युद्ध से शक्ति का विनाश होता है। भगवान विष्णु जी ने सोचा कि इनको कुछ ऐसा करे, दोनों को मिला दे, शक्ति का विनाश ना हो, शक्ति का विकास हो। विकास और विनाश दोनों आदमी के हाथ में है। अगर आदमी के पास सद्बुद्धि है तो अपना विकास करता है, और दुर्बुद्धि हो तो अपना विनाश करता है। भगवान विष्णु जी ने दोनों दलों को आमंत्रित किया, दोनों स्वीकार कर लिए। पहुंचे, अनेक प्रकार के मिष्ठान बनाए जा रहे थे। 12 बज चुका था, अभी भोजन की घंटी नहीं बजी थी। राक्षसों ने कहा, बुला करके हमारा इतना बड़ा अपमान, हम अपने घर में 10 बजे खा लेते हैं, और 12 बज गए हैं, अभी तक भोजन की कोई बातचीत ही नहीं चलती। भगवान विष्णु के सीआईडी पर बैठे थे, जाकर के भगवान विष्णु से तुरंत बतलाए कि आपको मिलाने के लिए इनको बुलाए हैं। ये तो अभी से गर्म हो रहे हैं, बिना भोजन के ही गर्म हो रहे हैं, बात करने में पता नहीं है क्या कह बैठे, जल्दी से कुछ व्यवस्था हो। भगवान विष्णु आते हैं, दोनों दलों के बीच में खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, आज हमारे लिए दोनों बराबर, दोनों मेहमान हैं, एक दल के लिए भोजन बनकर तैयार है, आप आपस में निर्णय कर ले पहले भोजन कौन पाएगा। राक्षसों ने कहा, पहले हम पाएंगे। देवता शांत प्रकृति के थे, कुछ बोले ही। व्यवस्था हुई, बैठे भोजन पाने के लिए। अनेक प्रकार के सुंदर मिष्ठान बने हुए थे, इतने सुंदर बने थे कि उनकी सुवास उनके नाक तक पहुंच रही थी। देख देख के इतने खुश थे कि ऐसा भोजन तो जीवन में हम कभी देखे ही नहीं, आज छक कर खाने को मिलेगा। और जब भोजन पारुष कर दिए तो भगवान विष्णु ने कहा, आप सब अपने दोनों हाथ बिल्कुल सीधा करो। ऐसा हाथ सीधा करा दिए, एक पट्टी इधर से, एक पट्टी इधर से, एक एक हाथ में 2-2 पट्टी बांध दी। राक्षसों की आंखें लाल हो गई, सांस गर्म हो गई। खिला बैठाए हैं खिलाने के लिए, पारुष करे खिलाने के लिए, और हाथ बांध दिए, हम कैसे खाएंगे। एकदम गर्म हो गया, अभी हाथ तो ऐसा होगा ही नहीं, दोनों तरफ पट्टी बांधी। राक्षसों के सोचने का अलग ढंग होता है, उनके पास अलग बुद्धि होती है। राक्षसों ने कहा, सोचा हम खा तो नहीं सकते हैं किंतु बिगाड़ सकते हैं। 1 घंटा हमारे लिए समय दिया गया है, मांगते रहो, ऐसे उछालते रहो, सब बिगाड़ते रहो, मांगते रहो। देवताओं के लिए कुछ बचना नहीं चाहिए खाने के लिए। 1 घंटा समय सब बिगाड़ दो, उछालते रहो। उछालने लगे। जब किसी चीज का कोई रस उनके मुंह में एक बूंद गिर जाए, इतना खुश हो कि अगर आज हाथ बंधा ना होता तो ये उत्तम भोजन खाने को मिलता, आनंद मिलता। 1 घंटा मांगते रहे, सामान मिलता रहा, बहुत सामान बिगाड़ दिए। उठे, सफाई हुई, व्यवस्था हुई, देवताओं को बैठाया गया। राक्षस खड़े हो गए एक लाइन बनाकर। अगर देवताओं के साथ पक्षपात हुआ तो अभी हम विष्णु भगवान की खबर लेंगे। हमारे साथ इतना गलत व्यवहार किया गया है, भोजन सब दिया गया, वो हाथ बांध दिया, हाथ में पट्टी बांध दिया कि खाए कैसे।
देवताओं के साथ अगर पक्षपात हुआ, इनको खुली छूट दिए तो अभी हम खबर लेंगे। देवता शांत प्रकृति के थे, चुपचाप बैठ गए। पारुष हो गया। भगवान विष्णु ने कहा कि आप सब अपना हाथ बिल्कुल सीधा करें। हाथ सीधा कर दिए, पट्टी बांध दी, और राक्षसों को इतनी खुशी हुई कि अब देखेंगे ये कैसा खाते हैं। जिसकी बुद्धि खराब होती है दूसरे के दुख को देखकर बहुत हंसता है, उसको बहुत मजा आता है। खूब हंसने लगे कि अब देखता है देवता कैसे खाएंगे। देवताओं के पास सद्बुद्धि थी। उन्होंने सोचा हम खा तो नहीं सकते हैं किंतु सामने वाले को खिला सकते हैं। पंगत ऐसे बैठी थी, ऐसे हाथ में ऐसे सामने होगा, एक व्यक्ति एक देवता दूसरे को ऐसे कर रहा है, दूसरा वाला अपने थाली से ऐसे कर रहा है, आमने सामने दे रहे हैं, दोनों खा रहे हैं। राक्षस लोग हाथ मींजने लगे कि क्या ही अच्छा होता, पहले ये खाते तो आज हम छक्कर भी खाते और बदनाम भी नहीं होते। पेट भर भोजन पाए, कुछ भी नहीं बिगाड़े और उठ करके चल दिए। दोनों के सामने परिस्थिति एक समान थी, किंतु सोचने का ढंग अलग अलग था। देवताओं ने सोचा हम खा तो नहीं सकते हैं किंतु खिला सकते हैं। राक्षसों ने सोचा हम खा तो नहीं सकते, बिगाड़ सकते हैं। ये दुर्बुद्धि की सोच, सद्बुद्धि की सोच। बंधुओं, ये अंतर बाहर का नहीं भीतर का है। एक आदमी कहता है साहब दम टूट सकता है किंतु बीड़ी और बोतल नहीं छूट सकता है। मर जाने के लिए तैयार है, मर सकते हैं। एक आदमी तो कहता है साहब खाने बिना चलेगा किंतु बीड़ी बोतल के बिना नहीं चलेगा। और एक आदमी ऐसा है वो जीवन में छूता ही नहीं है, पूरा जीवन उसका बिना बीड़ी के बिना बोतल के चलता है और अच्छी तरह से चलता है, वो उधर देखता ही नहीं है। इन दोनों का कारण बाहर नहीं भीतर है। भीतर की स्थिति जब तक ठीक नहीं होगी बाहर की स्थिति ठीक नहीं हो सकती है। आप यहां पर बैठे हैं, यहां नियम है कि कोई व्यक्ति कोई नशा नहीं कर सकता है। इस नियम का पालन सभी लोग करते हैं, किंतु जैसे गेट से बाहर निकले नियम भंग हुआ, आजाद हुए, आदमी अपने असली स्वभाव में आ जाता है। कोई तंबाकू रगड़ता है, कोई बीड़ी उठाता है, क्योंकि वहां कोई प्रतिबंध नहीं। आदमी नियमों से, संविधान से रुकता है, बदलता नहीं। बदलता कब है? जब उसके भीतर की स्थिति बदल जाती है, उसकी मानसिक स्थिति अच्छी हो जाती है। तब आदमी चाहे घर में रहे, चाहे दुकान में रहे, चाहे ऑफिस में रहे, चाहे खेत में रहे, कहीं कुछ भी नहीं पीता। कहीं भी अगर सभा सोसाइटी में जाता है, फ्री में सिगरेट मिलता है, फ्री में शराब मिलती है, उसको छूता ही नहीं। उसके भीतर परिवर्तन हो गया, उसकी भीतर की स्थिति अच्छी हो गई। कितने ऐसे भी लोग होते हैं जिनकी भीतर की स्थिति अच्छी नहीं है, आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं है, घर में सिगरेट पीने को नहीं मिलता है। अगर ससुराल चले गए, बारात चले गए तो फ्री में मिलता है सिगरेट, फ्री में मिलता शराब। सोचते हैं आज तो इसका आनंद लेंगे, बहुत समय से अब मन मार कर रहते रहे, आज तो इसका आनंद लेंगे। तो जब तक आदमी की भीतर की स्थिति ठीक नहीं होगी तब तक बाहर की स्थिति ठीक नहीं हो सकती है। संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब ने इस तथ्य को बहुत अच्छी तरह से देखा, जाना, परखा। कबीर साहब ने इस तथ्य को अच्छी तरह से समझा था, अनुभव। उनकी मौलिकृत बीजक है। बीजक एक ऐसा महान ग्रंथ है, सबको पढ़ना चाहिए, चाहे वो जिस संप्रदाय का। कोई संप्रदाय का ग्रंथ बीजक नहीं है। बीजक केवल कबीर पंथ का नहीं है, ग्रंथ सबके होते हैं। जो पढ़ें, बोध प्राप्त करें, अपने जीवन में उतारे, वो होते हैं। रामायण किसी परंपरा का ग्रंथ नहीं है। रामायण कोई भी व्यक्ति पढ़े। गुजरात में सूरत में एक मुसलमान है, वो रामायण का बहुत अच्छा कथाकार है, रामायण बहुत बढ़िया बोलता है। तो ग्रंथ और संत ये किसी व्यक्ति विशेष, समाज विशेष के नहीं, सबके होते हैं। बीजक सबको पढ़ना चाहिए।
हमारे जीवन की समस्याओं का समाधान लिखा गया है। जीने का तरीका सबको आना चाहिए। जीने का तरीका ही नहीं आता है, इसलिए आदमी अनेक समस्याओं को जन्म दे करके फिर उन्हीं के समाधान में अपने अमूल्य जीवन को समाप्त कर देता है। जो करना चाहिए वो रह जाता है, जो नहीं करना चाहिए उसी में जीवन समाप्त हो जाता है। सदगुरु कबीर साहब ने कहा, जो रहे करवा सो निकले टोटी। कितना छोटा सा सूत्र है, कितना उसमें रस भरा है, कितना उसमें सार है। उन्होंने छोटा सा सूत्र दिया, जो रहे करवा सो निकले टोटी। करवा एक लोटा होता है, टोटी वाला होता है। मैं ये उदाहरण नेपाल में दिया तो नेपाल में श्री सदगुरु श्री आज्ञा साहब जी ने चलते समय भेंट में करवा ही दिया कि आप इसको रखिए, ये करवा है। टोटी वाला लोटा होता है। आप उसमें लोटा में अगर दूध भरते हैं तो टोटी से दूध निकलता है। अगर उसमें घी भरते हैं तो टोटी से घी निकलेगा। अगर उसमें पानी भरते हैं तो टोटी से पानी निकलेगा। यदि उसमें तेल भरते हैं तो टोटी से तेल निकलेगा। तात्पर्य यह है कि जो करवा में होता है वही टोटी से निकलता है। ऐसा नहीं कि करवा में कुछ हो टोटी से कुछ निकले, ऐसा नहीं। करवा क्या चीज है? करवा है आदमी का मस्तिष्क, ये करवा। और टोटी है इंद्रियां। आदमी के मस्तिष्क में जैसे विचार होते हैं इंद्रियों के माध्यम से वैसे ही कर्म होते हैं। आप सबका अपना अनुभव है, प्रकृति का शाश्वत नियम है। अगर आप खेत में गेहूं का पौधा देखना चाहते हैं तो गेहूं के बीज आप खेत में डालते हैं। ऐसा नहीं कि हम खेत में गेहूं का पौधा देखना चाहते हैं और चना का बीज डाल दे तो गेहूं देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं हो सकता है। कोई उपाय नहीं, चाहे आप यूरिया खाद डालें, चाहे फास्फोरस डालें, चाहे गंगा जल से सींचे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। जैसा बीज होगा वैसा ही पौधा होगा। ये शाश्वत नियम। जैसे आदमी के विचार होते हैं इंद्रियों के माध्यम से वैसे ही कर्म होते हैं। विचार अच्छे होंगे तो कर्म अच्छे होंगे, विचार खराब होंगे तो कर्म खराब होंगे। ऐसा नहीं कि भोजन पाते हैं तीखा का अनुभव होता है तो कोई कहे नहीं चीनी ज्यादा डाल दी इसलिए तीखा हो गया। अरे मिर्चा ज्यादा डाल, छिपाते क्यों? मिर्चा ज्यादा डाले इसलिए तीखा, चीनी डालने से तीखा होता ही नहीं है। कोई आदमी कहे कि मेरे मन में तो विचार बहुत अच्छे हैं और कर्म दूषित कहां से हो रहे हैं, ये गलत कहते, आप सफाई दे रहे हैं। जैसे विचार होते हैं वैसे कर्म होते हैं। भीतर जो होता है वही बाहर प्रकट होता है। इस तथ्य के समझने के लिए मुझे एक उदाहरण स्मरण आता है, अकबर बादशाह और बीरबल का। दोनों प्रातःकाल घूमने निकले थे। कहा जाता है प्रातःकाल की हवा अनेक रोगों की दवा। स्वास्थ्य की आवश्यकता राजा, रंग, फकीर सबको एक समान होती है। इसीलिए कहा गया है हेल्थ इज वेल्थ, तंदुरुस्ती हजार नियामत है। स्वस्थ आदमी ही अच्छी तरह से राग कर सकता है, अच्छी तरह से विराग कर सकता है, भौतिक विकास कर सकता है, अपना विकास कर सकता है। अस्वस्थ आदमी न अपना विकास कर पाता है न भौतिक विकास कर पाता है। स्वास्थ्य की आवश्यकता सबको एक समान होती है। प्रातःकाल घूमने निकले थे। बादशाह आगे चल रहे थे, बीरबल पीछे। बादशाह के मन में एक संकल्प उठता है कि जब देखो तो बीरबल मुस्कुराता रहता है, हंसता रहता है, बहुत मुस्कुराता है। एक बात आप याद रखें, एक दार्शनिक ने परिभाषा ही बनाकर कह दिया कि हंसने वाले प्राणी को मनुष्य कहते हैं। जो प्राणी संसार में हंसता है उस प्राणी का नाम मनुष्य है। मनुष्य के अलावा संसार में कोई प्राणी खिलखिलाकर हंसता नहीं है।
चाहे उसको कुछ भी खाने को दे दो, चाहे उसके परिवार को पास में दे दो, वो कभी खिलखिलाकर हंस नहीं सकता है। हंसने का सौभाग्य सिर्फ मानव को प्राप्त है। बीरबल मुस्कुराता रहता है। बादशाह के मन में भाव उठता है कि मैं बादशाह हूं, मैं इतना नहीं हंस पाता हूं, मुस्कुरा पाता हूं। अब बीरबल को जब देखो तो मुस्कुराता रहता है। चलो कुछ ऐसा प्रयोग करें जिससे बीरबल के मन में क्रोध उत्पन्न हो, तब देखो इसका चेहरा कैसा होता है। जिस समय आपका कोई फोटो ले उस समय आप मुस्कुराइए, बहुत सुंदर फोटो आता है। और जिस समय आप क्रोध में हो, उलझन में हो, कोई व्यक्ति फोटो खींच ले आपका, तो आपको ही आश्चर्य लगेगा ये मेरा फोटो है। उस समय चेहरा विकृत हो जाता है। बादशाह के मन में हुआ कि कुछ प्रयोग करके देखें। बीरबल को कभी क्रोध करते नहीं देखे हैं, कुछ ऐसा प्रयोग करें जिससे इनके मन में क्रोध उत्पन्न हो। बादशाह आगे चल रहे हैं। आगे चलकर एक सड़क के एक साइड पर एक वस्तु को देख लेते हैं और बिना ठीक से चिंतन किए, विचार किए प्रयोग कर बैठते हैं। बादशाह ने कहा बीरबल, उसने कहा जी हुजूर। बादशाह ने कहा तुम्हारे मुंह में बिस्टा। बीरबल हाजिर जवाब तुरंत उत्तर दिए, सरकार के मुंह में घी और शक्कर। कहे क्यों बीरबल, मैंने तुम्हारे लिए इतनी अभद्र बात कह दी कि तुम्हारे मुंह में बिस्टा और तुम्हें क्रोध नहीं हुआ? कहा हुजूर क्रोध का कोई कारण नहीं है। कहा क्यों? कहा जिसके मुख में जो था वो निकला। जिसके मुख में जो था वो निकला। कहा मेरे मुख में यही था। हुजूर आपके मुख में जो था वो आपके मुख से निकला, मेरे मुंह में घी और शक्कर था, मेरे मुंह से घी और शक्कर निकला। बादशाह इतना लज्जित हो जाता है, पानी पानी हो जाता है, न धरती फटती है, न आकाश में उड़ सकता है। स्वयं प्रयोग किया है, जिसके भीतर जो होता है वो निकलता है। आपके मस्तिष्क में जैसे विचार होंगे, जैसी बुद्धि होगी, वैसी ही प्रवृत्ति होगी, अन्यथा नहीं हो सकती है। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है बुद्धि का ठीक करना। बुद्धि का ठीक करने से जीवन अपने आप ठीक हो जाए। यदि हमारी गाड़ी बिगड़ जाती है तो हम तुरंत रिपेयरिंग के लिए चले जाते हैं। कोई यंत्र बिगड़ जाता है उसके रिपेयरिंग के लिए चले जाते हैं। टेलीविजन बिगड़ जाता है उसको ठीक कराते हैं। किंतु बुद्धि बिगड़ गई हो तो उसको ठीक कराने का प्रयास ही नहीं करते। पहली बात तो आभास ही नहीं होता कि हमारी बुद्धि बिगड़ी है। जब पता ही नहीं चलता बुद्धि बिगड़ी है तो उसको रिपेयरिंग कैसे कराएं? अब बुद्धि की रिपेयरिंग की दुकान कोई सेठ, कोई सरकार ने कहीं नहीं खोली है। आप चाहे धमतरी जाइए, चाहे रायपुर जाइए, चाहे दिल्ली जाइए, बंबई कलकत्ता जाइए, बुद्धि की रिपेयरिंग की दुकान नहीं मिलेगी। यंत्रों की रिपेयरिंग की दुकान मिलेगी। बुद्धि की रिपेयरिंग सत्संग में होती है और ये दुकान संत महात्मा खोले। बुद्धि की रिपेयरिंग हो जाए तो हर आदमी सच्चा सज्जन हो सकता है, हर आदमी धर्मात्मा हो सकता है, हर आदमी राष्ट्र का एक अच्छा नागरिक हो सकता है, अगर बुद्धि की रिपेयरिंग हो जाए तो। जानते हैं बुद्धि की रिपेयरिंग का प्रभाव कितनी जल्दी होता है? आप लोग रामायण पढ़ें। छत्तीसगढ़ में रामायण का प्रभाव बहुत ज्यादा है। बहुत अच्छी सुंदर व्यवस्था है। माताएं भी रामायण गाती हैं, भाई लोग भी गाते हैं, प्रतियोगिता होती है, पुरस्कार दिया जाता है। रामायण बड़ी तो उत्तर प्रदेश में है, किंतु सबसे ज्यादा प्रचार छत्तीसगढ़ में है। आप लोग महाराज गोस्वामी जी को जानते हैं, पूर्व का जीवन कैसा था। महाराज गोस्वामी जी महासंसारी आदमी थे। एक दिन भी पत्नी बिना नहीं रह पाते थे। पत्नी ऊब जाती है, अपने मां के घर जाती है, उसी रात गोस्वामी जी भी पहुंच जाते हैं, रात में पहुंचते हैं। पत्नी उनके प्रेम का स्वागत नहीं करती है। पत्नी कह बैठती है, लाज न लागत आपको, दौरे आयो साथ, धृग धृग ऐसे प्रेम को कहा कहूं मैं नाथ। अस्ति चरम में देह मम, तामे जैसी प्रीत, ऐसी जो रघुनाथ मां होत न तो गोभे। हे नाथ, आपको लज्जा भी नहीं लगती है?
आज ही मैं अपने माँ के घर में आई हूं और आज ही आप रात में दौड़े दौड़े चले आए हैं। ऐसे प्रेम को धिक्कार है और मैं क्या करूं। अगर पत्नी पति को धिक्कारे और पति सोचे अभी कुछ बाकी है तो उसकी पूर्ति नहीं होगी। उसने कहा कि जितना मेरे हाड़ मांस चाम में प्रेम है, इतना प्रेम भगवान राम में होता तो आपका बेड़ा पार हो जाता। पत्नी के ये वाक्य सुन करके गोस्वामी जी के मस्तिष्क में विचारों का इतना मंथन हुआ, उठकर खड़े हो जाते हैं, चल देते हैं और गोस्वामी जी महान संत बनते हैं, रामायण की रचना करते हैं और छोटे छोटे कई ग्रंथ गोस्वामी जी लिखते हैं। अगर गोस्वामी जी के जीवन में इस प्रकार की घटना नहीं घटी होती, ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं होता, तो गोस्वामी जी के जीवन में कोई परिवर्तन नहीं होता। शब्द शक्ति में बहुत बड़ी शक्ति निहित है। शब्द शक्ति आदमी को रुला भी सकती है, हंसा भी सकती है, आपस में व्यवहार को जोड़ भी सकती है, तोड़ भी सकती है। शब्द शक्ति में बहुत बड़ी शक्ति है। महारानी द्रौपदी ने कुछ ऐसे शब्द का प्रयोग किया जिससे महाभारत हुआ। महारानी द्रौपदी को तमाम दुख झेलना पड़ा। महारानी सीता जी ने लक्ष्मण जी को ऐसे कुछ कट शब्दों का प्रयोग कर दिया कि लक्ष्मण जी सहन नहीं कर सके। लक्ष्मण जी चले जाते हैं, रावण को चांस मिल जाता है। इसको सही जानकारी के लिए वाल्मीकि रामायण पढ़ना चाहिए। गोस्वामी जी आदर्शवादी लेखक है और वाल्मीकि यथार्थवादी लेखक है। वो तो गोस्वामी जी ने थोड़ा संकेत कर दिया कि मर्म वचन जब सीता बोली, उर प्रेरित लक्ष्मण मत डोली। मर्म वचन क्या है, इसको खोला नहीं। वाल्मीकि रामायण ने खोला है अच्छी तरह से। बात के कारण से ही हमारे घरों में सास और बहू में तालमेल नहीं बैठता है। बात के कारण से समाज में अनेक प्रकार की समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। इसलिए भीतर की जो स्थिति है जब तक ठीक नहीं होती है, बाहर की स्थिति ठीक नहीं हो पाती है। मूल चीज भीतर की स्थिति है और भीतर की स्थिति ठीक करने में सत्संग सबसे सबल माध्यम है। और माध्यम है किंतु सत्संग सबसे सबल माध्यम है। महाराज गोस्वामी जी मानस में लिखते हैं, मत कीरत गत भूत भलाई, जब जय जतन जहां जय पाई, सो जानव सत्संग प्रभाव, लोकहु वेद न आन उपाव। सत्संग सुनो, किंतु सुनना भी एक कला है, वो सबको नहीं आती है। लोग आ जाते हैं, शरीर से यहाँ बैठे रहते हैं, ज्यादा टाइम हो जाता तो सोचते हैं लगता महाराज जी को बोलने की बीमारी है क्या, बंद क्यों नहीं करते, हमें घर में ये काम है वो काम है, बहू क्या करती होगी, बच्चे क्या करते होंगे, दुकान में क्या होता होगा, टाइम से ज्यादा हो गया है, बंद भी नहीं करते। शरीर यहाँ है, मन घर में है, दुकान में है, ऑफिस में है, इसलिए बात पल्ले नहीं पड़ती है। भगवान राम नवधा भक्ति का उपदेश करते हुए सबरी से कहते हैं, सावधान सुन धरु मन माही। सावधान होकर के सुनो। सावधान शब्द का प्रयोग वहां किया जाता है जहां कोई खतरा होता है। रेलवे यार्ड में लिखा रहता है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। पीटी मास्टर जैसे बच्चों को कहता है सावधान, तो सब बच्चे पैर पकड़ करके एकदम खड़े हो जाते हैं, बिल्कुल सावधान। अगर मिलिट्री का कमांडर कह दे सावधान, तो जितने जवान हैं भोजन पाते हो, कुछ भी करते हो, तुरंत हाथ धो करके अपना अपना अस्त्र शस्त्र लेकर के सावधान हो जाते हैं। यहाँ क्या खतरा है? महाराज श्री राम कहते सावधान। मैं तुमसे नवधा भक्ति का वर्णन करने जा रहा हूं, सावधान, यहाँ भी खतरा है। अगर आप यहाँ पर आ गए हैं अब बैठे हैं, आंख बंद हो गई है, कान खुले रह जाए, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कान चाहे आंख बंद हो गई तो कान खुले रहे, कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। शरीर यहाँ बैठा है, आपका चित्त बाहर चिंतन कर रहा है तो भी पल्ले नहीं पड़ेगा। तन मन वाणी बिल्कुल एकाग्र होकर जो व्यक्ति सुनता है, वो एक दिन भी अगर सत्संग ठीक से सुने तो उसके जीवन जीने की दिशा और दशा में आमूल परिवर्तन हो जाता है।
एक चम्मच दही दूध को बदल देता है। एक चम्मच आप दही डाल दे दूध में, दूध को बदल देता है। एक बात आदमी के जीवन की दिशा को बदल देती है। एक बात अगर ठीक से सुने कि सत्संग सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमारी बुद्धि का सुधार हो जाए तो पूरा जीवन ठीक हो सकता है। बुद्धि का बिगाड़ जीवन का बिगाड़ है, बुद्धि का सुधार जीवन का सुधार है। बुद्धि की रिपेयरिंग सत्संग में होती है। आप बैठे सावधान होकर सुने, सुनने के पश्चात फिर आप उसे अपने जीवन में प्रयोग भी करें। सुनना, समझना और प्रयोग करना 3 स्टेज होते हैं। किसी विषय को आप जब सुनते हैं तो विधिवत समझने के लिए भी प्रयास करना चाहिए। केवल मुख्य बात बता देने से व्यक्ति को सही ढंग से बोध नहीं होता है। उस संबंध में अच्छी तरह से चिंतन होना चाहिए। फिर जीवन में प्रयोग करना चाहिए। प्रयोग से पूर्णता की प्राप्ति होती है। अगर व्यक्ति प्रयोग नहीं करता है तो उसे पूरा लाभ नहीं मिलता है। कैसे नहीं मिलता है? एक पंडित जी थे, उनके पास पुरोहिती कर्म बहुत था, जजमानी बहुत थी, बहुत आवक थी, बहुत पैसा था। किंतु विचित्रो अयं संसार, ये संसार बहुत विचित्र है। कभी कभी देखा जाता है आदमी के पास लाखों करोड़ों की संपत्ति होती है, किंतु कुल में दीपक जलाने वाला कोई नहीं होता है। और कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है घर में खाने का ठिकाना नहीं, पूरा घर बच्चों से भरा रहता है, लगता है मिलिट्री कैंप यहीं पड़ा हुआ है। पंडित जी अपवाद नहीं थे, धन बहुत था, कुल में दीपक जलाने वाला कोई नहीं था। पंडित जी भीतर भीतर दुखी रहते थे। गांव के लोगों में ईर्ष्या की आग लग गई कि पंडित जी केवल ला जानते हैं, दा जानते ही नहीं, लेना जानते हैं, देना जानते हैं। इनके पास कोई आगे भविष्य में कुछ है भी नहीं। इनके पास इतनी अपार संपदा है, इस संपदा का समाज के हित में कुछ लगाते भी नहीं है। न विद्यालय खोलते, न अस्पताल खोलते, न सत्संग में लगाते हैं, कोई पुण्य कार्य नहीं करते। ये ला छोड़ दा जानते नहीं। गांव के लोगों के मन में ईर्ष्या की आग लग गई। इस धन का क्या करेंगे ये? चलो चोरों को निमंत्रण दो, इनके यहाँ चोरी करा लो और जो पैसा मिले समाज की सेवा में लगा दो। चोरों को आमंत्रित किए, चोर पहुंचे, चोर अंदर प्रवेश कर गए। 2 ही व्यक्ति हैं, तीसरा तो कोई है नहीं। एक ही पलंग पर लेटे हुए हैं। खट खुट की आवाज होती है, गृह देवी जग जाती है। पंडित जी को धीरे से कहती है, उसके मन में भय है कि चोरों के पास औजार होता है, अगर मैं जोर से बोली तो मुझे मार न दे। इसलिए धीरे से पंडित जी को जगाती है, कहती है पंडित जी घर में चोर आ गए। पंडित जी कहे देखता हूं। पंडित जी ने कहा देखता हूं। जब देखते हैं तो गृह देवी आश्वस्त हो जाती है कि अब ये कुछ करेंगे। चोरों को कोई निमंत्रण तो था नहीं। तिजोरी तोड़े और उसमें से सोना चांदी कीमती कीमती सामान निकालने लगे। पंडितानी से नहीं रहा गया। पंडितानी कहती है, अरे देखो ना ये सब निकाल रहे। अरे कहा सुनता हूं तो इतना घबराती क्यों? सुनता हूं कह दिए तो फिर सोचे कि जब जान रहे, देख रहे हैं, सुन रहे हैं तो अब कुछ करेंगे। कुछ नहीं करते हैं। और चोर सारी संपदा ले करके जब बाहर जाते हैं, निकलते हैं, तब वो निश्चिंत हो जाती है कि अब तो चोर यहां रहे नहीं। जोरों से कहती है, अरे आपके जानने से देखने से क्या हुआ? सब धन लेकर चले जा रहे हैं। अरे उसने कहा मैं कोई बहरा नहीं हूं। धीरे से क्यों नहीं बोलती है? जोर से क्यों बोलती है? पंडित जी चोरों को बातें जाने भी, देखे भी, सुने भी और कुछ किए नहीं तो उनका सारा धन चला गया। बंधुओं, यही दशा हमारी भी हो सकती है। ग्रंथ में लिखा हुआ भी देख लिए, पढ़ करके जान भी लिए, सत्संग में आके सुन भी लिए, अगर कुछ नहीं करेंगे तो पंडित सरीखे दशा हो जाएगी। इसलिए बंधुओं, जो सुना जाता है, जाना जाता है, देखा जाता है, उसे अपने जीवन में प्रयोग करें।
इमर्सन ने लिखा, कैरेक्टर इज द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ नॉलेज इनटू एक्शन। ज्ञान का क्रिया में परिवर्तन ही आचरण। जब तक हम मस्तिष्क से जानते हैं वो ज्ञान कहलाता है, और जीवन में जब प्रयोग हो जाता है तो वो आचरण कहलाता है। आचरण सबसे बड़ी चीज है। इसलिए सत्संग में आए, अच्छी तरह से सुने। अगर कोई बात समझ में ना आए तो संतों के पास जाकर फिर से समझने का प्रयास करें कि भीतर की स्थिति के ठीक करने के साधन क्या क्या। एक है सत्संग, दूसरा है सद्ग्रंथ, अच्छे अच्छे ग्रंथों को पढ़ें। तीसरा है वातावरण, चौथा है साधना करके अनुभव करें कि ये बातें सही है या गलत है। तो इस प्रकार से अगर निरंतर हम अभ्यास करेंगे तो जीवन जीने की हमें एक नई दिशा मिलेगी, नई प्रेरणा मिलेगी, हमारा जीवन अच्छा बनेगा। तो इस प्रकार से आज प्रथम दिन के प्रथम सत्र में मैं बतलाया कि आदमी के जीवन में बेठीक चीज क्या है, वो है बुद्धि। अगर आदमी की बुद्धि ठीक हो जाए पूरा जीवन ठीक हो सकता है। बुद्धि का बिगाड़ जीवन का बिगाड़, बुद्धि का सुधार जीवन का सुधार, और ये आपके हाथ में है और किसी के हाथ में नहीं। कोई देवी देवता भगवान अवतार पैगंबर तीर्थंकर ये आपकी बुद्धि को ठीक नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपको ही पहल करना होगा, आपको ही साधना करना होगा, तब बुद्धि ठीक होगी। बुद्धि ठीक हो जाए तो लोक और परलोक दोनों ठीक हो सकते हैं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।